नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। देखिए, यूपी में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई हमेशा ही देखने को मिलती, लेकिन इन दिनों मस्जिद, मदरसों और मजार का जब रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है तो उसमें साफ देखने को मिल सकता है कि कई ऐसे ढांचे अवैध हैं, बनाए गए हैं और प्रशासन इसी के खिलाफ एक्टिव मोड में है। और खासकर ये कब्जे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और जब रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो वो दिखाते हैं सबसे ज्यादा मस्जिद और मजार के नाम पर लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। और जब नोटिस में डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो वो हाथ पीछे कर लेते हैं, रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते। हालांकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ अपनी मनमानी कर माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जाती है कुछ मौलानाओं द्वारा। इसी कारण जैसे कि प्रशासन एक्शन ले रहा है, ये कुछ मौलाना बौखलाकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आते हैं। संभल से लेकर गाजियाबाद हो या मेरठ, कई जगहों पर प्रशासन का इन दिनों एक्शन देखने को मिला है और हर एक्शन के पीछे का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। तो क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में अतिक्रमण पर सख्त एक्शन, मस्जिद, मदरसे और मजारों के रिकॉर्ड्स की जांच तेज। पश्चिमी यूपी में एक्टिव मोड में प्रशासन। धार्मिक जगहों से जुड़े कई मामले एक साथ चर्चा में। कहीं मस्जिद को नोटिस मिला है, कहीं मदरसे पर बुलडोजर चला है, कहीं सड़क के बीच स्थित मजार को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं बहराइच में हाईवे किनारे स्थित एक मस्जिद को हटाने की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया। गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है। आगरा में सड़क सुरक्षा और यातायात का मुद्दा सामने आया, जबकि बहराइच में प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक कार्रवाई रोकने का फैसला लिया। क्या कुछ चल रहा है, देखिए रिपोर्ट। नोटिस, पैमाइश और बुलडोजर कार्रवाई जारी। सरकारी जमीन पर कब्जों की पड़ताल। गाजियाबाद में प्रशासन ने कुशालिया गांव में एक मदरसे को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का दावा है कि ये मदरसा सार्वजनिक इस्तेमाल की जमीन पर बना हुआ था। कार्रवाई से पहले कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत रैपिड रिस्पांस फोर्स आरपीएफ और 4 थानों की पुलिस तैनात की गई। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का विरोध या तनाव सामने नहीं आया। सदर एसडीएम अरुण दीक्षित के अनुसार ये मदरसा लगभग 30 सालों से संचालित हो रहा था। जिस जमीन पर यह बना था उसका क्षेत्रफल करीब 880 वर्ग मीटर था और उसकी बाजार कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। जांच में पाया गया कि जमीन राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक रास्ते और खाद्य निस्तारण स्थल के रूप में दर्ज थी। प्रशासन का कहना है कि अभिलेखों की जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ध्वस्तीकरण का फैसला लिया गया। आगरा का मामला बाकी दोनों मामलों से कुछ अलग रहा। यहाँ प्रशासन ने किसी प्रकार का ध्वस्तीकरण नहीं किया, बल्कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला। आगरा कॉलेज के पास व्यस्त एमजी रोड पर स्थित एक मजार को उसकी प्रबंधन समिति की सहमति से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया गया। यानी कि हर मोर्चे पर सिर्फ कार्रवाई नहीं, एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि उसको लेकर अलग जगह पर रखने की कार्रवाई भी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मजार सड़कों के बीच थी, जिससे यातायात प्रभावित होता था और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो रही थी। पुलिस उपायुक्त हिमांशु गौरव के मुताबिक मजार प्रबंधन समिति के साथ कई दौर की बातचीत हुई। इसके बाद बड़ी मुश्किल से आपसी सहमति से मजार को दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया गया। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई और कहीं किसी प्रकार का तनाव नहीं देखा गया। आगरा प्रशासन इस मॉडल को संवाद आधारित समाधान के तौर पर देख रहा है। वहीं बहराइच की बात करें तो वहां स्थिति कुछ अलग है। बहराइच नेपाल राजमार्ग के किनारे स्थित एक मस्जिद को लेकर कार्रवाई की चर्चा जरूर हुई, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामला तब चर्चा में आया जब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पत्र में कथित अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। पत्र वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। मामले को लेकर बढ़ती चर्चाओं के बीच जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाए कोई कार्रवाई नहीं होगी।
उनका कहना है कि पहले संबंधित पक्षों को नोटिस दिया जाए, जमीन की पैमाइश कराई जाए और सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। इसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। मेरठ, संभल, गाजियाबाद, बागपत में बड़ा एक्शन। देखिए, ये कार्रवाइयां दिखा रही है कि योगी सरकार एक्टिव है और ये कार्रवाइयां उसी हिसाब से की जा रही। बुलडोजर की गूंज इनमें से कई मामलों में सुनाई, नोटिस से लेकर बुलडोजर और जेल की सलाखों तक। इस मामले में योगी का डंडा चला और सबसे ज्यादा चर्चा में तो इन दिनों गाजियाबाद रहा, लेकिन उसके अलावा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ये एक्शन देखा गया। छोटे छोटे मजार बनाकर लोगों ने वहां कब्जा कर सरकारी जमीन को नुकसान पहुंचाया। क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट। सरकारी संपत्तियों को कब्जा मुक्त करने का अभियान। वहीं बागपत की बात करें तो बागपत में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खेत की जमीन पर बने एक मदरसे और मस्जिद को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जिलाधिकारी अस्मिता लाल के निर्देश पर बुधवार को राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम ने बोपुरा गांव में पहुंचकर अवैध रूप से निर्मित ढांचे को हटाया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, लेकिन फिर भी कुछ उपद्रवी कट्टरपंथियों ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल के रहते हुए कोई भी उपद्रव फैलाया नहीं जा सका। बात अगर मेरठ की करें तो मेरठ के थाना परिसर में बनी जामा मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ गया। प्रशासन का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ये जमीन थाने की सरकारी जमीन है और मस्जिद के जिम्मेदार लोगों से जमीन के दस्तावेज मांगे गए। पुलिस ने नोटिस देकर 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। वहीं मुस्लिम समाज का दावा है कि मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है और वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है, इसीलिए इसे अवैध नहीं माना जा रहा। और प्रशासन का कहना है कि जांच और पैमाइश में निर्माण सरकारी जमीन पर पाया गया, जबकि मस्जिद पक्ष इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। अब दस्तावेज की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय हो। संभल की बात करें तो संभल में भी प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। आरोप में बनी एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि जांच और राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीन सरकारी पाई गई, जिसके बाद मस्जिद प्रबंधन को नोटिस दिया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरे होने के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की गई और मस्जिद समिति ने प्रशासन के दावों का विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने इसे सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बताया। इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है और प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी यूं ही जारी रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों, सड़क किनारे की जमीन, तालाबों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर सालों से किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। और सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, हर जगह अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन केंद्र में वो है। कई जगहों पर धार्मिक स्थलों, मज़ारों, मस्जिदों के आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप सामने आए, जिनकी जांच राजस्व और प्रशासनिक विभागों द्वारा की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए ये कार्रवाइयां की जा रही। इसी क्रम में कई जिलों में भूमि अभिलेखों की जांच, पैमाइश और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज की गई। अधिकारियों का कहना है कि जहां भी सरकारी रिकॉर्ड में अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां नियम अनुसार कार्रवाई होगी। दूसरी ओर कुछ धार्मिक संगठनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि कई धार्मिक स्थल दशकों पुराने और उनके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में प्रशासन और संबंधित पक्षों के बीच कानूनी प्रक्रिया जारी है। सरकार का दावा है कि उसका मकसद किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराना और कानून के शासन को मजबूत करना है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की एक्टिवनेस साफ दिखाई दी। मस्जिद, मदरसे, मज़ारों और अन्य धार्मिक ढांचों से जुड़े जिन मामलों में भूमि स्वामित्व यानी कि जमीन का मालिकाना को हक को लेकर विवाद सामने आए हैं,
उनमें प्रशासन रिकॉर्ड, पैमाइश और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। योगी सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो किसी व्यक्ति, संस्था या धार्मिक स्थल से जुड़ा क्यों ना हो। नोटिस, जांच और राजस्व रिकॉर्ड की पड़ताल और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर कार्रवाई के जरिए प्रशासन कानून के पालन पर जोर दे रहा है। हालांकि इन कार्रवाइयों को लेकर अलग अलग पक्षों की अपनी अपनी राय है और कई मामलों में कानूनी लड़ाई भी जारी है, लेकिन सरकार का दावा है कि उसका लक्ष्य सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है। आने वाले दिनों में दस्तावेजों की जांच, अदालतों के फैसले ये तय करेंगे कि इन विवादों का अंतिम परिणाम क्या होता है, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों में एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।